हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस एजुकेशन पॉइंट विद सपना। इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं हिंदी क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 है, पार्ट 2, जिसका नाम है मियां नसीरुद्दीन। इस चैप्टर के आज हम प्रश्नोत्तर क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं वीडियो, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच सके। सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत कीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, मियां नसीरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर है, नानबाई का अर्थ है तरह तरह की रोटी बनाने बेचने का काम करने वाला। मियां नसीरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा इसलिए कहा गया है क्योंकि वह खानदानी नानबाई थे। उनके पास 56 प्रकार की रोटियां बनाने का हुनर था। उन्होंने यह हुनर अपने पिता से सीखा था, इसलिए नानबाइयों का मसीहा उन्हें कहा गया है। दूसरा प्रश्न, लेखिका मियां नसीरुद्दीन के पास क्यों गई थी? तो इसका उत्तर है, लेखिका नानबाइयों के मसीहा मियां नसीरुद्दीन की रोटी बनाने की कला की जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से उनके पास गई थी। वे 56 प्रकार की रोटियां बनाना जानते थे, इसलिए लेखिका ने उनकी दुकान से रोटियां खरीदने के बजाय उनसे उनकी कला के बारे में जानना ही उचित समझा। तीसरा प्रश्न, बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियां नसीरुद्दीन की दिलचस्पी क्यों ख़त्म होने लगी? बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियां नसीरुद्दीन की दिलचस्पी इसलिए ख़त्म हो गई क्योंकि उन्होंने जिस बादशाह सलामत का जिक्र लेखिका के सामने किया था, उनके बारे में केवल परंपरा से सुनी सुनाई बात थी। उन्हें तथ्यों तथा बुजुर्गों की बातों का पूरा ज्ञान नहीं था और न उन्हें इन बातों से संबंधित जानकारी की कभी आवश्यकता पड़ी थी, इसलिए लेखिका के प्रश्नों को सुनकर मुश्किल का सामना करने लगे। अगला प्रश्न, मियां नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख यह मजमून न छेड़ने का फैसला किया। इस कथन के पहले और बाद के प्रसंग का उल्लेख करते हुए इसे स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, मियां नसीरुद्दीन अपने आप को कामकाजी आदमी समझते थे, इसीलिए वे लेखिका के प्रश्नों का उत्तर देकर पूरी तरह से उकता चुके थे। जब लेखिका के द्वारा यह पूछा गया कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग काम किया करते थे, यह सुनकर उन्होंने बड़ी बेरुखी से कहा, जहाँपनाह सलामत के और किसके। इसी बीच उन्होंने तनावपूरित चेहरे से युक्त होकर सिर हिलाकर अपने कारीगर से कहा, अरे ओ बब्बन मियाँ, भट्टी सुलगा दो तो काम से निपटे। इस समय मियाँ की बातों में रुखाई आ चुकी थी। फिर भी इसी बीच लेखिका के मन में आया कि पूछ ले कि आपके बेटे बेटियां हैं, पर मियां नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देखकर यह मजमून न छेड़ने का फैसला किया। पांचवा प्रश्न, पाठ में मियां नसीरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने कैसे खींचा है? तो इसका उत्तर है, लेखिका ने खानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन का शब्द चित्र खींचते हुए लिखा है, हमने जो अंदर झाँका तो पाया मियां चारपाई पर बैठे बीड़ी का मज़ा ले रहे हैं। मौसमों की मार से पका चेहरा, आँखों में बोलापन और पेशानी पर मंजे हुए कारीगर के तेवर। अगला प्रश्न, मियां नसीरुद्दीन की कौन सी बातें आपको अच्छी लगी? तो इसका उत्तर है, खानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन की निम्न बातें हमें अच्छी लगी। सबसे अच्छी बात तो यह लगी कि उन्होंने जो भी बात की उसे पूरे आत्मविश्वास और एक अनोखे अंदाज से बड़े तर्कपूर्ण ढंग से कहा। उनके कहने में किंचित मात्र भी हड़बड़ाहट नहीं थी। जैसे काम नसीहत लेने से नहीं करने से आता है, इसके साथ ही वह बातें करते हुए अपने ग्राहकों का तथा काम का पूरा ख्याल रखते थे। दूसरा, तालीम की तालीम ही बड़ी चीज़ होती है। यहाँ लेखिका ने तालीम शब्द का 2 बार प्रयोग क्यों किया है? क्या आप दूसरी बार आए तालीम शब्द की जगह कोई अन्य शब्द रख सकते हैं? लिखिए। तालीम शब्द का अर्थ होता है शिक्षा। यहाँ लेखिका ने तालीम शब्द का दूसरी बार प्रयोग इसलिए किया है कि शिक्षा किस ढंग से लेनी है, इसका भी ज्ञान होना आवश्यक है। अतः दूसरी बार आए तालीम शब्द के लिए अनुपालना शब्द का प्रयोग जो है किया जा सकता है, क्योंकि शिक्षा के साथ साथ उसका अभ्यास भी आवश्यक होता है। तीसरा, मियां नसीरुद्दीन तीसरी पीढ़ी के हैं जिसने अपनी खानदानी व्यवसाय को अपनाया। वर्तमान समय में प्राय लोग अपने पारंपरिक व्यवसाय को नहीं अपना रहे हैं, ऐसा क्यों? प्राय देखा जाता है कि जिन घरों में पारंपरिक व्यवसाय
सही लाभकारी स्थिति में संचालित होते आ रहे हैं। उन घरों के लोग आज भी अपने उन्हीं व्यवसायों को अपना रहे हैं। बदलते वातावरण में जिन पारंपरिक धंधों में लाभ और सम्मान की स्थितियां कमज़ोर हैं, उन्हें अपनाने में लोग कतराते हैं। चौथा प्रश्न, मियाँ कहीं अखबारनवीस तो नहीं हो, वह तो खोजियों की खुराफात है। अखबार की भूमिका को देखते हुए इस पर टिप्पणी करें। मियाँ नसीरुद्दीन का यह कथन बिल्कुल उचित प्रतीत होता है, क्योंकि आज के अखबारनवीस अपने अखबार को चलाने के लिए अर्थात उसे लोकप्रिय बनाने के लिए उसमें ऐसी खबरें खोज कर छापते हैं जिनका पत्रकारिता से की दृष्टि से कोई महत्व नहीं होता। आगे है भाषा की बात। इसमें पहला प्रश्न, 3-4 वाक्यों में अनुकूल प्रसंग तैयार कर नीचे दिए गए वाक्यों का इस्तेमाल करें। पहला है, पंच हजारी अंदाज से सिर हिलाया, आँखों के कंचे हम पर फेर दिए, आ बैठे उन्हीं के ठिये पर। तो पहले का उत्तर हो जाएगा पंच हजारी अंदाज से सिर हिलाया। गोवर्धन हमारे मोहल्ले के छोटे मोटे तीरंदाज हैं। स्थानीय तीरंदाजी में उन्होंने 2-4 बार विजय हासिल की है और इनाम भी जीते हैं, किंतु कई बार हारे भी हैं। एक बार जब मैंने उन्हें जिला स्तर का श्रेष्ठतम तीरंदाज बताते हुए उनकी दूसरों के सामने प्रशंसा की, तब उन्होंने पंच हजारी अंदाज में सिर हिलाकर मेरे कथन की पुष्टि की। दूसरा है, आँखों के कंचे हम पर फेर दिए। एक बार गोवर्धन की कोरी गप्पे सुनकर जब मैंने उनकी हार के किस्से सुनाने शुरू किए, सुनते ही उन्होंने अपनी आँखों के कंचे हम पर फेर दिए। तीसरा है, आ बैठे उन्हीं के ठिये पर। तो इसका है, गोवर्धन भले ही एक अच्छे तीरंदाज ना हो, पर एक कुशल प्रशिक्षक अवश्य हैं। वे अपने गुरुजी के परम भक्त हैं। गत वर्ष जब उनके गुरुजी अचानक स्वर्ग सिधार गए, तो तीरंदाज साहब आ बैठे उन्हीं के ठिये पर। दूसरा है, बिटर बिटर देखना। यहाँ देखने के एक खास तरीके को प्रकट किया गया है। देखने संबंधी इस प्रकार के 4 क्रिया विशेषणों का प्रयोग कर वाक्य बनाइए, जिसमें पहला है, आँख चुरा कर देखना। जब मैं विद्यालय जाता हूँ तब मोहन की माँ मुझे आँख चुरा कर देखती है। दूसरा, आँख चीर कर देखना। इस कागज़ पर क्या लिखा है? आँख आखिर कर तो देखो। तीसरा, आँख फाड़ कर देखना। किसी अजनबी की तरह आँख फाड़ कर देखना अशिष्टता है। चौथा, आँख फैलाकर देखना। इस तरह आँख फैलाकर तुम क्यों देख रहे हो? और तीसरा है, नीचे दिए गए वाक्यों में अर्थ पर बल देने के लिए शब्द क्रम परिवर्तित किया गया है। सामान्यतः इन वाक्यों को किस क्रम में लिखा जाता है, लिखिए। जो वाक्य दे रहे हैं उनको आपको क्रम में लिखना है, जिसमें पहला है, मियाँ 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर हैं। दूसरा होगा, थोड़ा वक्त निकाल लेंगे, बात दिमाग में चक्कर काट गई। और चौथा है, जनाब रोटी आँच से पकती है। तो ये थे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।